हाँ, 12 बजे के बाद ही जाना होगा और तुम्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजें अपने साथ ले जानी होंगी। कैसी चीजें? डायने आमतौर पर लोबान की सुगंध बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो गुफा में घुसने के पहले लोबान जलाकर ही अंदर जाना। ठीक है, पर ध्यान रहे उस गुफा में 1 बजे के बाद ही अंदर जाना। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही उसकी गुफा में कदम रखोगे उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसके घर कोई आया है। हाँ, फिर तो वो वहाँ तुरंत आ जाएगी। नहीं, मोहिनी अभी कमजोर है, इसलिए उसे ताकत पाने के लिए बच्चों की बलि देने की जरूरत है। इसलिए उसकी शक्तियां अभी पूरी तरह से चरम पर नहीं है। उसे लौटने में लगभग 1 घंटा लगेगा, इसलिए 2 बजने से पहले तुम परी को ढूंढकर वापस ले आना। ठीक है, पर ध्यान रहे गलती से भी उसके आमने सामने आने की कोशिश मत करना। वो फिलहाल कमजोर जरूर है, पर है तो डायन ही, इसलिए कोशिश करना हर हाल में 2 बजने के पहले वहाँ से लौट आओ। ठीक है नानी। तो उसके बाद मैं और डब्बू वहाँ से बाहर चले गए। कंचन, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इस किताब से? कहाँ से लाई हो तुम ये किताब? कहीं से भी लाई हूँ, उससे आपको क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं कि मन्नू से लेकर आई हो? तुमने उस बच्चे के साथ ठीक नहीं किया कंचन ना। मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। बस इतना जान लो, मैंने जो भी किया वो जरूरी था। तो देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और अमावस वाली रात मैं और डब्बू छोटी पहाड़ियों के बीच वाली गुफा के पास पहुंच गए। और जैसे ही रात के 1 बजे हम दोनों लोबान जलाकर गुफा के अंदर चले गए। अंदर हमें हर तरफ बिखरे हुए कंकाल और मकड़े के जाले दिखे, पर अंदर परी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी हमारी नजर सामने की तरफ गई। गुफा में 2 अलग अलग सुरंग जैसे रास्ते बने हुए थे और हर रास्ते के बाहर मशाल जल रही थी। तो मैंने डब्बू से कहा, डब्बू, मुझे लगता है हमें और अंदर जाकर देखना चाहिए। एक काम करते हैं, अलग अलग रास्तों में जाकर देखते हैं। अगर तुझे कुछ मिला तो मुझे यही मिलना, और जल्दी करना क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद हम दोनों अलग अलग रास्ता लेकर परी को ढूंढने चले गए। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब मुझे परी नहीं मिली तो मैंने वापस लौटना ही बेहतर समझा। वापस लौटकर देखा तो डब्बू मेरा वहीं इंतजार कर रहा था। डब्बू, कुंदन, यार अंदर तो परी नहीं मिली। हाँ, मुझे भी नहीं पता, नहीं परी कहाँ होगी। हमारे पास अब बस 20 ही मिनट रह गए हैं। हमें परी को जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुंदन, वो सामने देख, गुफा के दरवाजे की बाई तरफ कोई रास्ता जैसा है। हाँ, चल कर देखते हैं। तो हम लोग उस खुफिया दरवाजे के पास पहुंच गए। तभी डब्बू बोला, कुंदन, यहाँ से तो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। कहीं परी नीचे ही तो नहीं है? हो सकता है, चल कर देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से नीचे चले गए। काफी अंदर जाने के बाद हमें अपने सामने परी दिखी। कुंदन, वो देख। हाँ, पर वो बेहोश लग रही है। चल उसे जगाते हैं। हाँ। जब हम परी को होश में लाए तो उसे इस बात का होश भी नहीं था कि वो मोहिनी डायन की गुफा के अंदर कैद है। कुंदन, डब्बू, तुम लोग यहाँ, और ये जगह कौन सी है? सब बताता हूँ, पर अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमारे पास समय बहुत कम बचा है और हमारे लोबान भी खत्म हो चुके हैं। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग परी को लेकर ऊपर आ ही रहे थे कि हमें अपने सामने मोहिनी डायन खड़ी दिखी। तो तुम मेरी पकड़ में आ ही गए कुंदन। कुंदन, अब क्या करें? अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। कुंदन, अब क्या कर रहे हैं? पता नहीं।
तुम्हें मेरी गुफा के अंदर नहीं आना चाहिए था। और तुम्हें मेरे गांव में दोबारा लौटकर नहीं आना चाहिए था। पर चिंता मत करो, आज के बाद तुम दोबारा लौटने के लायक नहीं रहोगी। नानी, चलो बच्चों, घर चलने का वक्त हो गया है। मोहिनी डायन की कहानी अब खत्म हो चुकी है।